दोस्तों, जब भी किसी लड़के या लड़की की शादी होती है, जो पहली रात को लेकर उनके मन में ख्याल भरे होते हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके के हर एक के मन में ख्याल भरे होते हैं। दोस्तों, अगर जब क्या हो, जब पहली रात को पति अपनी पत्नी से मिलने जाए और पत्नी पहली रात में उससे ऐसा वचन मांग ले कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती, मैं कुछ दिन के लिए तुमसे अलग रहना चाहती हूँ। दोस्तों, उसके बाद पति पर क्या गुजरी होगी, क्या रहा होगा उस समय का वाक़या, अगर आप भी पूरी कहानी को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस वजह से पत्नी ने अपने पति से ऐसा वचन मांगा था कि मैं आपसे 6 महीने के लिए दूर रहना चाहती हूँ, 6 महीने तक आप मुझे ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसे कि मेरी शादी नहीं हुई है। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के हाथरस की हकीकत की घटना है। यहां पर निर्मल नाम का एक लड़का, साल 2015 का ये वाक़या है। दोस्तों, उसकी शादी के लिए लड़की देख ली जाती है जिसका नाम प्रियंका होता है, जो IPS की तैयारी कर रही होती है। IPS का उसने टेस्ट दे रखा होता है, कई तरह से वो और तैयारियां कर रखी होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो उस प्रियंका के घर वाले होते हैं उसकी मर्ज़ी के बगैर ही शादी करा देते हैं। प्रियंका बार बार यही कहती कि पिताजी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं पहले IPS ऑफिसर बन जाना चाहती हूँ। लेकिन पिताजी को यहाँ पर लगने लगता है कि कहीं हमारी बेटी कोई गलत कदम ना उठा दे, इसकी शादी कर देनी चाहिए, उसके बाद जो को बनना है ये अपनी ससुराल में जाकर बन सकती है, लेकिन हमें फ़िलहाल इसकी शादी कर देनी है। दोस्तों, प्रियंका के ना करने के बावजूद भी प्रियंका की शादी हो जाती है और निर्मल उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। दोस्तों, पहली रात जब आती है, सबको उस पहली रात का इंतज़ार होता है। दोस्तों, चाहे दुल्हन हो चाहे दूल्हा हो, सब एक दूसरे से मिलने के लिए बड़े उतावले होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर निर्मल भी बहुत ज़्यादा उतावला होता है, कुछ मिठाई का डब्बा लेकर अपनी दुल्हन के कमरे में पहुंच जाता है। और जैसे ही दुल्हन के कमरे में पहुंचता है, दुल्हन अपने बेड से उठती है और बेड से उठकर इधर अपने पति के पैरों में आकर हाथ जोड़ने लगती है। यहाँ पर पति उसे अपने हाथों से उठाता है और उठाते हुए कहने लगता है कि आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं, आपकी जगह मेरे दिल में है, आप यहाँ पर रहिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका उसके साथ बैठकर बातचीत करने लगती है और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है तो प्रियंका यहाँ पर अपने पति निर्मल के सामने हाथ जोड़कर कहने लगती है कि क्या आप मुझे एक वचन दोगे, अगर मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँ तो क्या मुझे मिल सकता है, इतना मेरा अधिकार आपके ऊपर है क्या। दोस्तों, यहाँ पर निर्मल सोचने लगता है कि शायद ये कोई गिफ्ट मांगेगी या कुछ मिठाई वगैरह मांगेगी, पर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं इसे दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है। वो निर्मल कहता है कि आप टेंशन ना करो, आपको जो मांगना है आप बिना फिक्र होकर मांगिए, मैं आपको सब कुछ दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका होती है वो कहने लगती है कि ऐसे नहीं, आप मेरे सर के ऊपर हाथ रखिए और मेरे को वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप उसका गुस्सा नहीं करेंगे और मुझे वो आप दे देंगे। वहाँ पर निर्मल फिर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार प्रियंका चाहती क्या है। दोस्तों, उसके बाद निर्मल यहाँ पर कह देता है कि ठीक है, आप जो मांगना चाहती हैं आप निडर होकर मांगिए, मैं आपको वो दे दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका कहने लगती है कि मैंने IPS की तैयारी की है और मैंने IPS का टेस्ट भी दे दिया, उसका रिजल्ट कुछ दिन के अंदर आने वाला है और मैं चाहती हूँ जब तक मेरा रिजल्ट आए और जब तक मैं IPS अधिकारी ना बन जाऊँ, मुझे आपके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, मुझे आपके साथ इसी तरह से रहना है जैसे हम एक दूसरे के बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, यहाँ पर निर्मल एक बार के लिए तो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि यार इसने क्या मांग लिया, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है। वो थोड़ी देर के लिए बैठकर सोचता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एकदम से उठता है और कहने लगता है कि ठीक है, ये सब मुझे मंजूर है, आप जब IPS ऑफिसर बन जाओगी तब मैं आपके साथ शारीरिक संबंधों में हूँगा, तब तक हम एक दूसरे के साथ दोस्त होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस सब के बारे में मेरे घर वालों को पता नहीं चल जाए, नहीं तो घर वाले इस सब का बहुत विरोध करेंगे। इस सब को बस हम दोनों के बीच में ही रखना है, किसी तीसरे को इस सब के बारे में भनक तक नहीं लग जानी चाहिए। दोस्तों, जब निर्मल की इस तरह की बातों को यहाँ पर प्रियंका सुनती है तो प्रियंका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, अपने
अपने पति के चरणों में गिर जाती है और कहने लगती है कि भगवान, आपने मुझे ऐसा ही पति दे दिया जैसा मैं अपना जीवन साथी चाहती थी। दोस्तों, उसके बाद वो आराम से रात को दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर सो जाते हैं और अगली सुबह उठते हैं, फिर अपने कामकाज में लग जाते हैं। इसी तरह से 5-6 दिन का समय बीत जाता है और फिर धीरे धीरे करके 5-7 दिन और बीत जाते हैं। लगभग 15 दिन का समय बीत जाता है और दोस्तों 15 दिन के बाद जो यहाँ पर प्रियंका ने पेपर दे रखे होते हैं उसका रिजल्ट आ जाता है और प्रियंका आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। उसकी ट्रेनिंग के लिए उसे बाहर जाना होता है। दोस्तों 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग होती है और 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए वो अपने पति को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। वहाँ पर ट्रेनिंग करके आती है और 6 महीने के बाद जब वो वापस आती है तो वो अपने मायके नहीं जाती, सीधे अपने पति के घर आती है। वहाँ से फ़ोन करती है कि मैं आज आपके पास आ रही हूँ। आज उसी तरह से हमारा कमरा सजना चाहिए जिस तरह से नई नवेली दुल्हन का कमरा सजता है। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। निर्मल उस कमरे की सजावट इसी तरह से करवाता है और दोस्तों जब प्रियंका अपने पति को देखती है तो बस भागकर उसके गले लिपट जाती है। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी बातचीत होने लगती हैं। प्रियंका यही कहती है कि आप जैसा इंसान मैंने इस जहां में नहीं देखा। अगर आप चाहते तो उस दिन मेरे साथ में ये काम कर सकते थे, मेरे साथ में शारीरिक संबंध बना सकते थे, लेकिन आपने मेरी मजबूरी को समझा और मुझे समझा और आज मैं आपके लिए वापस दोबारा आपके साथ आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो पति होता है वो भी खुश होता है, पत्नी भी खुश होती है, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर जो प्रियंका होती है अपने पति के लिए एक सोने की चेन लेकर आती है और उसे गिफ्ट में सोने की चेन देती है। यहाँ पर निर्मल के पास भी धन दौलत की कमी नहीं होती, वो उसे सोने का हार गिफ्ट में देता है। दोनों की जो पहली रात होती है वो शादी के 6 महीने बाद मनाई जाती है, यानी कि सुहाग रात शादी के 6 महीने के बाद मनती है। लेकिन यहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिल जाते हैं जिसके बाद उन दोनों का जीवन इतने अच्छे से कटता है। यहाँ पर प्रियंका आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेती है, उसके दूसरे ज़िले में उसकी पोस्टिंग होती है और यहाँ पर जो निर्मल होता है अपने काम काज को संभालता रहता है और हफ्ते में एक बार उससे मिलने के लिए वहीं पर पहुँच जाया करता। कई बार प्रियंका अपने घर पर आ जाया करती। ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर आपको पति का जो करैक्टर है वो कैसा लगा, पत्नी का करैक्टर कैसा लगा? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ ज़रा सी भी प्रभावित करती हैं, ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह की सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके साथ लेकर हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों, अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।